हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग यहाँ पर लिखते जाएंगे और ग्रामर और टेंस से जुड़ी बातें भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉकिंग पैरेट। टॉकिंग होता है बोलता हुआ, पैरेट होता है तोता, ठीक है ना। द टॉकिंग पैरेट, बोलता हुआ तोता। तो देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। ऑन्स, ऑन्स होता है एक बार, जिसको हम वंस भी बोलते हैं, एक बार, ठीक है ना। अ लेडी, एक महिला। आ होता है एक, लेडी होता है महिला। वांटेड, चाहती थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। वांटेड होता है चाहती थी। टू, यहाँ पे लिखेंगे हम बाई, ठीक है ना। टू बाई, बाई होता है खरीदना, खरीदना। आ मतलब एक, टॉकिंग बोलता हुआ, बोलता हुआ। पैरेट होता है तोता। फॉर मतलब के लिए, ठीक है ना। हर सेल्फ होता है स्वयं के लिए, यानी कि स्वयं, अपने आप, खुद के लिए। वंस अ लेडी वांटेड टू बाय अ टॉकिंग पैरेट फॉर हर सेल्फ। वंस एक बार, अ लेडी वांटेड टू बाय, एक महिला खरीदना चाहती थी एक बोलता हुआ तोता स्वयं के लिए, यानी कि अपने लिए, ठीक है ना। हर सेल्फ होता है स्वयं के लिए और टॉकिंग होता है बोलता हुआ। सो इसलिए, सो होता है इसलिए। सी वह, वेंट गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। गो, वेंट, गोन, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है वेंट का, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। सी वेंट, वह गई, टू अ पेट शॉप। आ होता है एक, पेट होता है पालतू, ठीक है ना। शॉप मतलब दुकान। ऑनर होता है जो दुकान का मालिक है, उसको हम ऑनर बोलते हैं, ठीक है ना। सो सी वेंट टू अ पेट शॉप ऑनर, इसलिए वह एक पालतू जानवर की दुकान के मालिक के पास गई, ठीक है ना। एंड टोल्ड, और कहा, एंड मतलब और, टोल्ड मतलब कहा या फिर बताया, हिम उसे, अबाउट हर, अबाउट होता है के बारे में, हर मतलब अपनी, यहाँ पे इसका अर्थ लगेगा अपनी। रिक्वायरमेंट होता है आवश्यकता, क्या है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट आवश्यकता, आवश्यकता। एंड टोल्ड हिम अबाउट हर रिक्वायरमेंट, और उसे बताया अबाउट हर रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकता के बारे में, ठीक है ना। भी मुझे जो है तोते की जरूरत है, उसके बारे में, आवश्यकता के बारे में बताया। द शॉप ऑनर शेड, शॉप ऑनर होता है दुकान का मालिक, ठीक है ना। दुकान का ऑनर होता है मालिक। शेड, शेड मतलब कहा, यस मैडम, हाँ मैडम या श्रीमती जी, ठीक है ना। आई हैव अ टॉकिंग पैरेट, आई हैव यानी कि मेरे पास, आ मतलब एक, टॉकिंग बोलता हुआ, ठीक है ना, पैरेट तोता। द शॉप ऑनर शेड, दुकान के मालिक ने कहा, यस मैडम, हाँ श्रीमती जी, आई हैव अ टॉकिंग पैरेट, मेरे पास एक बोलता हुआ तोता है, ठीक है ना। हैज हैव का प्रयोग जो हम पास के लिए करते हैं, ठीक है ना, और वैसे भी पास्ट में लगता है हैव। देन तब, ही सोल्ड, ही का मतलब यहाँ पर लगेगा उसने, ठीक है ना। किसने, दुकान के मालिक ने। ही शोड, शोड मतलब दिखाया, ठीक है ना। शोड होता है दिखाया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है यहाँ पे शोड, और जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। देन ही शोड, उसने, तब उसने दिखाया, हर पैरेट अपने तोते को, ठीक है ना। हर मतलब उसे, आ पैरेट एक तोता। देन ही शोड हर पैरेट,
हर अ पैरेट, तब उसने उसे एक तोता दिखाया। द ऑनर फर्दर, ऑनर होता है मालिक, ठीक है ना। फर्दर आगे, सेड मतलब कहा। द ऑनर फर्दर सेड, दुकानदार ने या फिर दुकान के मालिक ने आगे कहा, इफ यदि, यू पुल तुम, पुल मतलब खींचती हो, पुल होता है खींचना। द स्ट्रिंग यानी कि डोर या फिर डोरी। ऑन द लेफ्ट लेग, ऑन द लेफ्ट लेग, लेफ्ट होता है बाई, ठीक है ना, बाई टांग या फिर पैर बोल सकते हैं। ही विल से, इफ यू पुल द स्ट्रिंग ऑन द लेफ्ट लेग, यदि तुम बाएं पैर की या बाएं टांग की डोरी खींचोगी, ही विल से वह कहेगा, यानी कौन कहेगा, तोता। ही विल से वह कहेगा, यहाँ पर जो है ना अपोस्ट्रोफ के बाद डबल एल है ना, इसका मतलब होगा विल। ही विल से वह कहेगा, वह कहेगा। हाय हाउ आर यू, हाय आप कैसे हो, हाउ मैंने कैसे, आर मतलब हो, यू मतलब आप या फिर तुम। इफ यू पुल द स्ट्रिंग ऑन द लेफ्ट लेग, यदि तुम बाएं टांग की डोरी खींचती हो, ही विल से वह कहेगा, हाय हाउ आर यू, हाय आप कैसी हो। एंड और, इफ मतलब यदि, यू तुम, पुल मतलब खींचती हो, द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होती है डोर, ऑन द राइट लेग दाएं टांग, ठीक है ना, राइट होती है दाएं, लेग होती है टांग या फिर इसका अर्थ लगेगा यहाँ पे पैर, ठीक है। ही विल से वह कहेगा, कौन कहेगा, तोता। ही विल से वह कहेगा, से होता है कहना। एंड इफ यू पुल द स्ट्रिंग ऑन द राइट लेग, यदि तुम दाएं टांग की डोरी खींचती हो, ही विल से वह कहेगा, आई एम फाइन मैं ठीक हूं। आई, मैं, यहाँ पर आई के बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा है और फिर एम है, इसके फुल फॉर्म बनेगी आई एम, मैं हूं, ठीक है ना। फाइन होता है ठीक। थैंक यू आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ही विल से वह कहेगा, आई एम फाइन मैं ठीक हूं, थैंक यू धन्यवाद, आपका धन्यवाद। एट दिस द लेडी आस्क्ड, एट दिस इस पर, द लेडी आस्क्ड महिला ने पूछा, आस्क्ड होता है पूछा। वट मतलब क्या, इफ यदि, आई पुल बोथ द स्ट्रिंग्स, आई मतलब मैं, पुल मतलब खींचती हूँ, खींचती हूँ, बोथ मतलब दोनों, द स्ट्रिंग्स मतलब डोरियां, ठीक है ना, डोरियां। एट दिस द लेडी आस्क्ड, इस पर महिला ने पूछा, व्हाट इफ क्या होगा, ठीक है ना, व्हाट इफ का मतलब यहाँ पे लगेगा क्या होगा। आई पुल बोथ द स्ट्रिंग्स, यदि मैं दोनों डोरियां एक साथ खींचती हूँ, ठीक है ना। देन तभी, आई मतलब मैं, वुड फॉल फ्रॉम दिस पर्च, आई वुड फॉल मैं गिर जाऊंगा, ठीक है ना, वुड का प्रयोग जो है ना आगे के लिए प्रयोग करते हैं, गिर जाऊंगा, फॉल होता है गिर जाऊंगा, फ्रॉम मतलब से, दिस पोर्च, इस, पोर्च होता है कुर्सी, पोर्च पर्च होता है कुर्सी। देन आई वुड फॉल फ्रॉम दिस पर्च, तब मैं इस कुर्सी से नीचे गिर जाऊंगा। यू स्टूपिड लेडी आंसर द पैरेट, यू स्टूपिड लेडी तुम मूर्ख, लेडी यानी महिला हो, महिला हो, आंसर्ड द पैरेट तोते ने जवाब दिया, आंसर्ड होता है
जवाब देना, जवाब दिया। द पैरेट मतलब तोते ने, ठीक है ना, तोते ने सारा जवाब दिया है यहाँ पर। देन आई वुड फॉल फ्रॉम दिस पर्च, तब मैं इस कुर्सी से नीचे गिर जाऊंगा। यू स्टूपिड लेडी, तुम मूर्ख हो महिला। आंसर द पैरेट, तोते ने जवाब दिया। तो ये क्योंकि तोता वहां पे सुन रहा था ना सारी बातें, तो ये आंसर जो है तोते ने दिया। तो आज इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हमने काफी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग किए हैं, बीच में जो है टेंस से जुड़ी बातें भी बताई हैं। वैसे भी स्टोरी जो है पास्ट टेंस में होती है। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।